भगदड़ में कल बांस का रेलिंग का क्या हश्र हुआ है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते होंगे। किस प्रकार से इसको मेन रास्ते से एकदम अलग कर दिया गया है। प्रशासन बोल रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है, तो 7 लोगों की भी अगर मौत हुई है तो 7 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है? भगदड़ हुआ तो लोग अपना जान बचाने के लिए यही सब जंगलों के थ्रू मतलब कि अपने घर तक गए। श्रद्धालुओं में जान बचाने का इतना होड़ था कि जिसको जैसे मन किया वैसे भागे। और कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं, लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। देखिए, अभी हम बाबा सिद्धेश्वर नाथ की पहाड़ियों में हैं और ये जहानाबाद का इलाका पड़ता है। और आपको पता है कि 12 बजे के आसपास, रात को 12 बजे के आसपास यहाँ पे भगदड़ हुआ था और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। और उसका जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के करीब का इलाका है और ये रेलिंग यहाँ पर समाप्त होता है। और इस रेलिंग को समाप्त होने के बाद यहाँ पर मतलब कि बचाव के लिए यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा या फिर यहाँ के समितियों के द्वारा यहाँ पे बांस का रेलिंग लगाया गया था। और भगदड़ में कल बांस का रेलिंग का क्या हश्र हुआ है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते होंगे। किस प्रकार से इसको मेन रास्ते से एकदम अलग कर दिया गया है। मतलब कि श्रद्धालुओं में जान बचाने का इतना होड़ था कि जिसको जैसे मन किया वैसे भागे। और यहाँ पे एक इमरजेंसी बोल सकते हैं आप, जिसको मतलब कि बहुत जानकारी है इस पहाड़ी के बारे में, वो बहुत सारे लोग इस रास्ते के क्या बोलते हैं कि थ्रू गए अपने गंतव्य तक, अपने घर तक और अपने मंजिल तक। और ये जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि हॉल में, बहुत सारे ऑडिटोरियम में, तो मान करके चलिए कि एक एग्जिट गेट है, इमरजेंसी एग्जिट गेट है। और जब भगदड़ हुआ तो लोग अपना जान बचाने के लिए यही सब जंगलों के थ्रू मतलब कि अपने घर तक गए, अपने गंतव्य स्थान तक गए। और अंदर जाना अभी हमको लगता है कि वो उचित नहीं होगा, जान जोखिम में डाल करके अंदर जाना पॉसिबल भी नहीं है। और ये जो जगह है, ये जो क्या बोलते हैं कि एग्जैक्ट स्पॉट है, वो बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के करीब का है। और लोग ऐसे ऐसे करके मतलब कि जब भगदड़ हुई होगी तो लोग ऐसे ऐसे करके मतलब कि पहाड़ के नीचे तक गए होंगे। आप सोचिए कि रात्रि का समय था, 12 बज रहा था। 12 बजे क्या माहौल होता है, क्या अंधेरा होता है, वो आप खुद सोच सकते हैं। और जब इस जंगल में श्रद्धालु एंट्री कर रहे होंगे तो सोचिए कि सीढ़ी से ज़्यादा भयावह तस्वीर इस जंगल की होगी, इस इमरजेंसी एग्जिट द्वार की होगी। इमरजेंसी एग्जिट द्वार इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिसको पता है वही इस रास्ते का इस्तेमाल करके यहाँ से गए होंगे। और बहुत ही आगे जाना हमारे लिए मतलब कि दिन है और दिन में हम अंदर जाने में कतरा रहे हैं। तो सोचिए कि जब रात का समय हुआ होगा तो लोग कैसे यहाँ से वापस गए होंगे, कैसे यहाँ से निकले होंगे। उस पल को जब आप इमेजिन कीजिएगा, उस पल को जब आप याद कीजिएगा तो आप भी सदमे में चले जाएंगे कि आखिरकार सोचिए कि कितना भयावह तस्वीर रहा होगा। और 7 लोगों की जो मौत हुई है, प्रशासन बोल रही है, पुष्टि किया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ये सत्य है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है। और यहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आंकड़ा बहुत है, लेकिन जो प्रशासन की टीम है, जो प्रशासन के लोग हैं, इस आंकड़ा को छुपा रहे हैं। अब इसके ऊपर जब आप चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब कि बहुत कम चढ़ाव वाला जो सीढ़ी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो वहाँ पे जो मैं आपको पहली वीडियो दिखा रहा था, वो जो स्पॉट था वो बहुत ही ऊंचाई वाला मतलब की जगह है, बहुत ऊंचाई वाला स्टेयर से सीढ़ी है। और ये भी वो मतलब की जगह है जहाँ से लोग आसानी से जान बचाने के लिए यहाँ पे स्टे किए होंगे। ये स्वाभाविक है और यही मतलब की रियलिटी भी है। जब हम लोग आम दिनों में यहाँ पे आते हैं, लोकल के रहने वाले, तो चीज़ों के बारे में जानकारी है। जब आम दिनों में हम लोग आते हैं, जब बहुत धूप होती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस रास्ते का उपयोग करते हैं कभी कभार। लेकिन कल जब भगदड़ हुई होगी तो लोग अपना जान बचाने के लिए इस रास्ते का उपयोग किए होंगे। और अगर ये रास्ता नहीं होता तो वो 7 जो नंबर है वो 70 और 700 भी जा सकता था, क्योंकि भीड़ हजारों की संख्या में थी। अब जब सोचिए कि भीड़ हजारों की संख्या में रहेगी और जब एक ही रास्ता रहेगा जाने वाला, जब एक ही रास्ता होगा मतलब कि नीचे तक पहुंचने के लिए, तो कितनी लोगों की जान जा सकती थी। प्रशासन बोल रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आंकड़ा छुपाया जा रहा है।
और ये आपको भी पता है, सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो वायरल की जा रही है कि 25 लोगों को मौत हुआ है, 50 लोगों की मौत हुआ है। लेकिन जो प्रशासन कहेगी भाई मीडिया को वही बताना है। अब प्रशासन बोल रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है, तो 7 लोगों की भी अगर मौत हुई है तो 7 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है? करोड़ों रुपया का यहाँ पे टेंडर होता है, वो करोड़ों रुपया कहाँ जाता है? रेलिंग कमजोर है तो रेलिंग को क्यों नहीं मजबूत करवाया जाता है? अगर श्रद्धालु दूसरे क्या बोलते हैं कि स्टेट से आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उनको रहने खाने सहने का व्यवस्था क्यों नहीं करवाया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब देने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और जो इस समिति के लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे। इस घटना से रिलेटेड हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।